हरि लाल की जय। आइए पुनः अपने इष्ट के चरणों में वंदन करते हुए भैया ये भाव साम्राज्य भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं, भागवत भगवान का यथार्थ वांगमयी विग्रह है। मांगता है श्रद्धा, मांगता है विश्वास। जो श्रद्धा और विश्वास का पात्र लेके आएगा गोविंद उसको प्रेम रूपी प्रसाद अवश्य देंगे। बोल राधे राधे राधे। तो उसी रस का रसवादन करते हुए प्रथम भागवत जी के श्लोक में आइए हम डुबकी लगाते हैं। भगवान के स्वरूप को प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव स्वामी महाप्रभु सुखदेव स्वामी लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित और आनंद। भागवत विश्व का अपने आप में एक इतना अनूठा अनुपम ग्रंथ है जिसमें श्री सुखदेव स्वामी ने मंगलाचरण भी बाद में किया। भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम था, एक उन्होंने पहले ही श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय। हम भगवान के इस विग्रह को देखें, सतचित आनंद। सत का मतलब होता है कि जो जिसका न आदि है, न मध्य है, न कभी होने वाला अंत है। अर्थात जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जिसके कारण से ये विश्व है, जो सबके कारणों का कारण है। फूलों में सुगंध है तो सत्य की है, मेरे प्रभु की है, मेरे गोविंद की है। सत्य का मतलब होता है कि सबके हृदय में जो प्रभु आत्म के रूप में बैठे हुए हैं उसको सत्य कहा है। भागवत में किसी भी देवी देवता या किसी भी का भी नाम श्री सुखदेव स्वामी ने नहीं लिया है, सत्य का निरूपण किया है। अर्थात ये भागवत निष्पक्ष प्रेम सरोवर में अवगाहन करने वाला अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ है। भगवान स्वयं इसमें है, बशर्ते की श्रद्धा और विश्वास हो। तो सच्चिदानंद रूपाय। श्री सुखदेव स्वामी यहाँ हमको ये बताना चाहते हैं कि भैया इस दुनिया में एक परमपिता परमात्मा है जिसको सत्य कहकर पुकारते हैं कि उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है, दूसरा कोई इसको बनाने में सक्षम नहीं है। सत्य अविनाशी शाश्वत है जिसका नाश कभी नहीं होता। जिसके उस परम प्रेम में मिल जाने के बाद ये जीव भवबंधन से छूट जाता है, वो है सत्य, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जिसके ऊपर कोई नहीं, जो सर्वोपरि है। चित्त जो सब में प्रकाश स्वरूप सबके अंदर विराजमान है, जिसको किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं,
जो सब में चैतन्यता देता है, जिसके कारण से जीव चैतन्य है, ये बोल रहा है, वो परमपिता परमात्मा ही है। और उसका स्वरूप कैसा है? आनंद। अर्थात जब जीव भगवान की शरण में चला जाता है, तब भगवान निष्कपट भाव से, जब उसके मन में निर्मलता आती है, निश्चलता आती है, तब वो उसके स्वरूप को उस अपने ही हृदय में उसका दीदार करता है आनंद के रूप में। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं यहां, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम केवल प्रेम प्यारा, जाने देव कोई जान निहारा। राम केवल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जब भगवान के श्री पावन चरणों में ये जीव चला जाता है प्रभु कृपा से, तब उसके आनंद को ये महसूस कर पाता है। और भगवान ने लिखा है, जब भी प्रभु का किसी को दीदार होगा, संतों का ये मत है, वो आनंद के रूप में होगा। अर्थात दुनिया की व्याधा उसे नहीं सताएंगी। संतों के यदि जीवन चरित्र को देखें तो उनमें क्या है और एक साधारण जीव में क्या है, क्या अंतर है? उनके जीवन में सत्यता है, उनके जीवन में निर्मलता है, उनका मन भगवान के श्री पावन चरणों की हरि कथा का रसपान करते हुए, स्मरण करते हुए एकदम निर्मल हो गया है। लेकिन ये जीव संसार की कामनाओं में इतना व्यस्त हो गया है, इतना आक्रांत हो गया है कि उसके मन में बनावटीपन है, वो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। इसलिए भगवान से उसका मेल नहीं हो सकता। बोला राधे। तो इसलिए आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। कथा कीर्तन में हम जाएं, एकदम भगवान के श्री पावन चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, निश्चित तौर पर आनंद आएगा। तालियों की सेवा दें, निश्चित तौर पर आनंद आएगा। भक्त बनकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आनंद आएगा, लेकिन भक्त के अलावा कुछ भी बनकर बैठेंगे तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए प्रेम से कहो राधे राधे राधे। और तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो इस जीव को अग्नि में जला रहे हैं। देही के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब ये जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान में और जीव में दीवार है मन और माया। प्रेमियों, भगवान से तो वही मिल सकता है जिसने संतों की चरणों को, चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया है। अन्यथा जीव का अभिमान कभी नहीं जाता, मौत जाएगी ही नहीं। जब एक संत दया करेंगे तब आपका जो संबंध है वो गोविंद से करवाएंगे। संत क्या करते हैं, बहुत सुंदर लिखा है संतों ने। सतगुर दीन दयाल दवा देंगे नाम की, जो कोई दवा को खाए उसी के काम की।
खाके अमर हो जाए दवा सतनाम की। क्या काया का अभिमान कोतलिया चाम की। कहते घीसा संत जीता दवा लीजियो, खाई जा तो खाए औरों ने भी दीजियो। तो संत भगवान के नाम की वो दवाई देंगे कब? जब ये जीव कह देता है हे गोविंद, हे संत भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं जन्म जन्मांतरों का भटका हुआ वो जीव अब आपकी शरण में आया हूं। तो गोविंद कहते हैं सातम सम मोई में जग देखा, और मोह से अधिक संत कर लेखा। सातम सम नवदा भक्ति में कहा है, सातम सम मेरे अंदर इस पूरे विश्व को देखिए, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को देखिए, क्योंकि उनके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूं, उनके आचरण में प्रकट हूं, क्योंकि उन्होंने जीवन में छल कपट को छोड़ दिया है। प्रेम से बोल राधे। तो आनंद जब ही आ सकता है जब हम कथा में नियम पूर्वक केवल भक्त बनकर श्रद्धा के सुमन प्रभु को अर्पित करें। एक विश्वास हमारे हृदय में हो कि गोविंद जरूर मेरा उद्धार करेंगे। मेरे अंदर जो जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म संचित हैं उनको हरि कथा में अवश्य भगवान शब्दों के माध्यम से जरूर इसका शोधन करेंगे। जब जीव संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। इसमें कहा त्रापत्रय विनाशाय, तीनों ताप भगवान के श्री पावन चरणों में आने से दैहिक दैविक भौतिक चले जाएंगे। विश्वास के साथ इस हरि नाम की इस नाव में बैठिए। भगवान आपके सारे कष्टों का जिम्मेवारी स्वयं लेते हैं। भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं, सुप्रीम पावर है भगवान। तो इसीलिए फिर कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद रूप भगवान को सब मिलकर, जिसको मेरे गोविंद का सुंदर नाम का है, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। प्रिय बंधुओं, कृष्ण कौन? जिसकी माधुर्यता, जिसकी लावण्यता, जिसकी ऐश्वर्यता बरबस हमको अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अर्थात जीव सकाम भक्ति भी करे, कोई कामना लेकर भी आए, तो मेरे गोविंद का चरित्र इतना निर्मल है, उसको निर्मल भक्ति की तरफ पहुंचा देगा। प्रेम से बोला राधे राधे राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय के रूप में मेरे गोविंद भगवान श्री सुखदेव ने प्रभु के उस रूप का वर्णन किया। आगे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब नमन करते हैं। तो चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन धरा पर, जहां 88,000 ऋषिगण भगवान के उस प्रेम में डूबने के